तो दोस्तों फिजिक्स एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट में मैं आपको लेक्चर 5 को कंप्लीट करवा रहा हूं। इस लेक्चर 5 में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना। मतलब कि बिंदु आवेश कोई अगर बिंदु है और उस बिंदु के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि मैं आज यहाँ पे बिंदु आवेश के कारण बता रहा हूँ और वैद्युत द्विध्रुव के कारण नेक्स्ट वीडियो पर बताऊँगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, एक भी स्किप मत करना और वीडियो को प्यार से लाइक कर दिया करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ है। मैं फिजिक्स कुछ इस प्रकार से डेरिवेशंस बताऊंगा कि आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो को एक भी स्किप मत करना। मैं एक जानकारी आपको देना चाहूँगा, अगर आप सभी सब्जेक्ट के हैंड राइटिंग नोट्स चाहते हैं और प्रीवियस ईयर 5 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के चाहते हैं तो हमारा आज ही टॉप 100 बैच ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी फ़ीस ओनली 399 रुपये है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बारे में सारी जानकारी भी दी गई है। देखिए, यहाँ पे अब मैं बताना स्टार्ट करता हूँ डेरिवेशन। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो आवेश होगा वह बिंदु पर होगा। मतलब दो बिंदु आवेश होंगे और उसी के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। पहले क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ा जाता है, फिर इसके बाद इसी क्वेश्चन को पढ़ने से फिजिक्स पर चित्र का पता लग जाता है कि हमें फिगर क्या बनाना है। अब देखिए कह रहा है बिंदु आवेश के कारण, तो हम यहाँ पे बिंदु आवेश बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या, एक बिंदु हमने ये दो बिंदु ले लिया। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये क्यू आवेश है और ये क्यू नॉट आवेश है। ये हमारे क्या हो गए, बिंदु आवेश हो गए। अब मुझे ये बताइए कि ये जो स्थित है बिंदु आवेश, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगी। तो मैं मान लेता हूँ कि इनके बीच में आर दूरी की डिस्टेंस बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद मैं देखता हूँ कि अगर ये वाला जो आवेश है, इस वाले आवेश पर इन पर कोई ना कोई बल तो जरूर लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे दो आवेशित हैं। तो जब आवेशित है तो आपको पता है कि अगर एक ही समान आवेश होंगे तो वहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, अगर अलग अलग आवेश होंगे तो वहाँ पर आकर्षण बल लगेगा, बट कोई ना कोई बल तो लगेगा। तो हम उस बल को दिखाने के लिए यहाँ पर हम बल दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एफ हमारा क्या है, ये एफ हमारा बल दिखा देते हैं हम, ठीक है। इतनी सी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब इसकी जो थ्योरी लिखनी है वो क्या लिखनी है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, इसकी थ्योरी आपको क्या लिखनी है, थ्योरी आपकी लिखनी है कि माना कि कोई बिंदु आवेश q, क्या लिखेंगे, ये क्यू है तो लिख देंगे माना कि कोई बिंदु आवेश क्यू ऐसे माध्यम में रखा है। कोई माध्यम है जिसका पैरावैद्युतांक k है। इसका मान लेते हैं कि इसका जो पैरावैद्युतांक है वो k है। क्या है, पैरावैद्युतांक k है। और फिर इसके बाद आप कह देंगे इससे, किससे, इस प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर एक बिंदु क्यू नॉट स्थित है, ठीक है। इतना आप कह देंगे, क्या कहेंगे, तो ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे, यहाँ पे हम पी बिंदु मान लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो डेफिनेशन लिखने में आसान रहेगा। तो आप सीधे से बात क्या कह देंगे, ये इस प्लस क्यू आवेश से उठाएंगे। मेरी बात समझिएगा, माना कोई प्लस क्यू आवेश कोई किसी ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका पैरावैद्युतांक k है, प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर एक बिंदु क्यू नॉट स्थित है, जहाँ पर हमें पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी सी डेफिनेशन आपको लिख देनी है। देखिए, ये डेफिनेशन फिर मैं आपको समझा देता हूं। मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, बोल देंगे आप कि माना कोई प्लस क्यू आवेश जो किसी ऐसे माध्यम में रखा हुआ है, क्योंकि ये देखिए कोई ना कोई माध्यम है, जो जहाँ पर फिगर बना हुआ है ये कोई ना कोई माध्यम है। यहाँ पे आपको लिखना नहीं है कि ये माध्यम है, बट मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ कि ये कोई ना कोई किसी न किसी माध्यम पे रखा हुआ है। तो आप बोल देंगे कि जो माना कि कोई प्लस क्यू आवेश किसी एक माध्यम में रखा हुआ है जिसका पैरावैद्युतांक क्या है, k है। प्लस क्यू आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्यू नॉट है, जहां पर p बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह आपको चित्र थ्योरी लिख देनी है इस चित्र को बनाने के बाद यहाँ पर। फिर इसके बाद इसका डेरिवेशन करना है। तो अब आप मुझे बता दीजिए, मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में कूलाम का नियम क्लियर किया था, तो मैंने वहाँ पे कूलाम के नियम में बताया था कि ये देखिए ये क्यू आवेश है, एक ये क्यू आवेश है, बीच की दूरी r है। तो हमने कूलाम का नियम क्या निकाला था, हमने निकाला था 1/f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे Q का मान क्या है, Q, और Q2 का मान क्या है, Q नॉट। तो यहाँ पे Q इंटू Q नॉट अपान आर स्क्वायर। ये हमने कूलाम का नियम निकाला था, क्योंकि देखिए यहाँ पे चित्र से ही पता चल रहा है कि Q1 Q2 और बीच की दूरी जहाँ पे R होती है वहाँ पे कौन सा नियम काम करता है, कूलाम का नियम काम करता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कूलाम के नियम से। इतनी सी बात तो मेरी आपके समझ में आ रही होगी।
फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एक फार्मूला होता है। ई बराबर क्या फार्मूला होता है, ई बराबर फार्मूला होता है एफ अपान क्यू नाट। क्या फार्मूला होता है, एफ अपान क्यू नाट। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो एफ की वैल्यू है ये वाली, इसको यहाँ पे उठा के रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, रख देंगे। जब इतना करेंगे आप इस पर रख देंगे तो होने क्या वाला है देख लीजिए। ई बराबर इस एफ की वैल्यू यहाँ पे उठा के रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नाट अपान में आर स्क्वायर। ठीक है, और ये क्यू नाट अपान वाला यहाँ पे रखा रहेगा, तो ये क्यू नाट से हमारा ये क्यू नाट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाइनली फार्मूला निकल के आ जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर। यही होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब कभी आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो आप इसे निकालेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा वैद्युत द्विध्रुव के बारे में कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की। किसकी बात करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव, क्योंकि आगे हम देखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो अभी पहले हमें जानना जरूरी है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तभी हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकाल पाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि आप बिंदु तो जानते थे, बिंदु आवेश के कारण निकाल लिए। अब इस पर एक बार थ्योरी फिर से मैं आपको समझा देता हूँ क्या लिखना है। यहाँ पे देखिए लिखना है, किसी न किसी माध्यम में ये चित्र बना हुआ है तो आप लिखेंगे माना कोई एक आवेश, यहाँ पे लिख सकते हैं माना कोई एक प्लस क्यू आवेश जो कि ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। प्लस क्यू आवेश से r मीटर की दूरी पर एक आवेश क्यू नाट स्थित है, जहां पर p बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना सा आपको लिख देना है और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। ठीक है, अब आती है बात वैद्युत, और इसके बाद यहाँ से क्या करना है। अब आपको इतने से पता चल रहा है कि ये कूलाम का नियम है, तो कूलाम का नियम मैं पिछली वीडियो में क्लियर करा चुका हूँ। एक तरफ से आप वीडियोज़ों को देखते जाइए तभी सारा कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए वैद्युत कूलाम के नियम से, और फिर इसके बाद ये फार्मूला आप जानते हैं तो इस पर रख देंगे। सिंपल साइज डेरिवेशन में आपका कुछ नहीं है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव दोस्तों देखो मैं बता दूं आपको, वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वह होती है -q से +q ओर। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव बनाने के लिए हम पहले -q से +q की ओर यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इस प्रकार से -q से +q की ओर मैंने दर्शा दिया, क्या, दोनों आवेशों को दर्शा दिया, क्योंकि इसकी दिशा जो होती है वह होती है -q से +q की ओर। अब इसकी जो बीच की दूरी होती है वह होती है 2l। क्या होती है बीच की दूरी, 2l। यहाँ पे हम बिंदु बीचों बीच एक कट पॉइंट मान लेते हैं O। अब बात आती है, ये तो हम बता दूं मैं आपको, यह है आपका वैद्युत द्विध्रुव। तब बात आती है ये वैद्युत द्विध्रुव जो है, वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन क्या होगी। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो दोनों आवेश हैं इनके बीच की जो अल्पतम दूरी है, जो इनके बीच की क्या है, अल्पतम दूरी पर दोनों आवेश स्थित हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो डेफिनेशन में आप क्या लिख देंगे ये मैं आपको बता दूँ। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये दोनों जो आवेश हैं ये बराबर हैं, परंतु ये जो इनकी जो स्वभाव है, इनका जो व्यवहार है वह अलग अलग है, क्योंकि ये माइनस आवेश है और ये प्लस आवेश है। ठीक है, तो अगर हमें वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन कहनी हो तो हम कह देंगे अगर दो आवेश, क्या कहेंगे हम, दो बराबर, यहाँ पे बराबर आवेश हैं तो कह देंगे दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे को, विपरीत क्यों कहेंगे, क्योंकि दोनों के साइन क्या है, अलग अलग हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर, यानी कि ये जो दूरी है ये अल्प दूरी है, अल्प दूरी पर स्थित हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। आप बोल देंगे यदि दो समान आवेश परंतु विपरीत प्रकार के, दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से, पहली बात तो ये देखिए समान आवेश हैं, फिर इसके बाद इन पर माइनस और क्यू प्लस क्यू लगाए तो इनका स्वभाव बदल जाता है, इसलिए हम बोल देते हैं यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, ये देखिए यहाँ पे अल्प यानी बहुत छोटी सी दूरी होती है 2l, तो अल्प दूरी पर स्थित हैं, इसलिए इन्हें वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बता दिया। मैं अगली वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में भी यहीं पे समझा देता हूँ। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P। अब P बराबर आप फार्मूला सुने होंगे 2l इंटू क्यू। तो आप बोल देंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ लेता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो आप सिंपल सा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन बहुत आसानी से बता सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वैद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण। इसको हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं दोस्तों, पी से व्यक्त करते हैं। इसकी डेफिनेशन पी बराबर फार्मूला होता है 2L इंटू क्यू। तो क्योंकि तो अब ये द्विध्रुव की बात कर रहा है, इसके बाद इसमें आघूर्ण लग गया है, तो ये मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है, इससे डेफिनेशन निकालनी है। तो आप बोल देंगे माना कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, जिसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम लोग इसके मात्रक की बात करें तो ये जो दूरी है इसका मात्रक होगा मीटर, और ये जो आवेश है इसका मात्रक होगा कूलाम। तो ये हो जाएगा कूलाम मीटर, इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। अगर हम इसके बीमीय सूत्र की बात करें तो कूलाम का जो ये आवेश का जो बीमीय सूत्र होता है AT, और ये जो मीटर यानी कि दूरी का जो होता है वो होता है L। तो ये क्या हो जाएगा, LTA। ये बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, LTA। तो इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी क्लियर कर दिया कि कहाँ से हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। मिलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना।